हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास। लिखा हुआ है ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हो। और स्टडी जोन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बिल्कुल। और मेरा नाम बता देती हूँ मैं आपको, शिल्पा है, और मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए। जितना भी मैं पढ़ाना चाहूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और ईमानदारी से यही कोशिश रहेगी कि आप एक बार राजस्थान हिस्ट्री पढ़ लो तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो अपन थोड़ा सिलेबस के बारे में, आज सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी, जैसे अपन कोई भी मकान वगैरह बनाते हैं तो उसमें नींव की सबसे पहले ज़रूरत होती है। तो अपन किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें पहले अपन को ये देखना रहता है कि उसका सिलेबस क्या है, क्या नहीं है। अगर जो सिलेबस अलग है और अपन पढ़ाई अलग कर रहे हैं तो उससे भी क्या मतलब, फिर तो पढ़ते जाओ, सिलेक्शन की कोई संभावना नहीं है, और अपन को ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। तो सबसे पहले अपन इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस है, ठीक है। तो इतिहास, सबसे पहला ही क्या शब्द आता है, इतिहास। देखो, मैं आपको इतिहास के बारे में पहले, सबसे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो अपने लाइफ से जुड़ी हुई है, ताकि अपन को आसान भाषा में समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप लोग जो भी क्लास देखोगे उसमें से बहुत सौ ने तो पहले से ऑलरेडी इतिहास पढ़ रखा होगा, और बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा हो। तो आइए करते हैं स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इतिहास। इतिहास बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अपन रटने की कोशिश नहीं करेंगे, अपन इतिहास को जिएंगे, ताकि अपन को अच्छे से सरल भाषा में इतिहास समझ में आ जाए, अच्छे से सरल भाषा में इतिहास समझ में आ जाए सारा का सारा, ठीक है। तो नींव रखते हैं अपन इतिहास के बारे में। क्या, जैसे सबसे पहला है अपने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। क्या क्या है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं ये। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। सभ्यता क्या है, क्या नहीं है, जहाँ से अपन को अवशेष मिले हैं, अपन को क्या मतलब, पूरा का पूरा अपन को सभ्यता के बारे में पढ़ना है। जैसे अपन कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे, वो कहाँ स्थित है, इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। बागोर सभ्यता पढ़ेंगे, गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे। इस प्रकार के अपन सारी की सारी सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। इसको विस्तार से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला अपना टॉपिक ये है। उसके पश्चात अपन क्या पढ़ेंगे, इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के स्रोत। इतिहास का स्रोत का मतलब क्या होता है, जहाँ से अपन को इतिहास के बारे में पता चलता है कि इतिहास कहाँ से मिला है, इसकी कहाँ कहाँ से इसकी खुदाई हुई है। तो इतिहास के स्रोत के बारे में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें अभिलेख पढ़ेंगे, सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, ताम्रपत्रों के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। अभिलेख क्या होते हैं, शिलालेख क्या होते हैं, गुफा में जो शिलालेख होते हैं क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपना जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश। यहाँ से अपना वंश स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अपन मानव जीवन में आए तो सबका कोई ना कोई वंश होता है, कोई ना कोई जातियाँ होती है। इस प्रकार से जो पहले के राजा हुआ करते थे उनका भी वंश है। तो पहला वंश अपना क्या है, पहले वंश के बारे में अपन देखते हैं थोड़ा, गुर्जर प्रतिहार वंश। इनके बारे में बताती हूँ मैं आपको, गुर्जर प्रतिहार वंश। इनके बारे में भी अपन टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा सब पढ़ते जाएंगे। इनको गुर्जर प्रतिहारी क्यों बोला गया, इनकी कुल देवी कौन सी है, इनकी आराध्य देवी कौन सी है, इसमें कौन कौन से महान राजा हुए, कौन कौन से इन्होंने युद्ध लड़े, किसमें पराजित हुए, किसमें इनकी विजय हुई, इन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले विस्तार से, ठीक है। उसके बाद में अपना फिफ्थ वाला टॉपिक है राठौड़ राजवंश, ठीक है। इनके बारे में भी वही है, राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश कहाँ का पढ़ने वाले अपन, राठौड़ राजवंश अपन पढ़ने वाले जोधपुर का और बीकानेर का। इनके बारे में भी अपन वही पढ़ने वाले कि इनकी कुल देवी कौन सी है, इनमें कौन कौन से महान राजा हुए, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में कछावा राजवंश। कछावा राजवंश कहाँ का, ये जयपुर का है, आमेर जयपुर का है कछावा राजवंश, ओके। ये कछावा राजवंश है जो मुगलों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किसने किए थे, ये कछावा राजवंश ने ही किए थे अपने राजस्थान में। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे क्या है, चौहान राजवंश। चौहानों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन से चौहान हुए, इनकी नींव किसने रखी, सबसे पहले इसमें राजा कौन सा हुआ, कौन कौन से महान राजा हुए, किन किन से युद्ध किए, और इन्होंने अपनी जो सांस्कृतिक जो धरोहर है वो कौन कौन सी रखी, सब में कौन से वाले राजा ने क्या बनाया अपने राजस्थान में, इनकी क्या प्राचीन रही है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इनके बारे में, अजमेर, नाडोल, भरत, जालोर, हाड़ौती के, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले। उसके बाद में अपन राजस्थान के अन्य राजवंश, जो भी छोटे मोटे राजवंश बचे उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
कहाँ कहाँ के हैं, जैसे कोटा के हैं, बूंदी के, जो छोटे छोटे जो राजवंश बचे हुए हैं अपने, अपन उनको भी निपटाएंगे। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, अपन सारा जहाँ से अपन 0 से और 100 तक का पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अपनी कोशिश ये रहेगी मेरी कि कुछ भी ना छूटे और जो भी आप मेरे से पढ़ रहे हैं उनको 100% सब कुछ समझ में आए। ठीक है, तो उसके पश्चात में अपन पढ़ेंगे आगे स्लाइड। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं अंग्रेजों और राजपूत राज्य। ठीक है, अपने यहाँ पे कब अंग्रेज आते हैं, कब से इनका आना प्रारंभ हुआ है, किस राजा के शासन काल में ये आए थे, किस राजा से क्या संधि हुई, कौन से राजा के बीच में और अंग्रेजों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, किस राजा ने इनका सहयोग किया, किस राजा ने इनका बहिष्कार किया, किस राजा ने अपने यहाँ के राजस्थान के जो यहाँ पर जो भी लोग थे उनका सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया, इनके बारे में अपन सब कुछ बताने वाले हैं। किस राजा के साथ में कौन सी संधि हुई, सब कुछ अपन बताने वाले हैं। क्या क्या इन्होंने कर वगैरह लगाए राजाओं पर भी, क्या क्या इनके साथ संधि वगैरह की, ये सब कुछ अपन इसमें बताने वाले हैं। उसके बाद में है मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, क्या है मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें कौन कौन से प्रशासन के बारे में इन्होंने क्या क्या काम किए उसके बारे में अपन पढ़ने वाले। उसके बाद में है किसान एवं जन आंदोलन, लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, किसान एवं जन आंदोलन के बारे में अपन पढ़ेंगे। किसान एवं जन आंदोलन, किसान एवं जन आंदोलन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसान और जन आंदोलन, किसानों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने आंदोलन किए। किसान तो अपनी खेती करते, राजाओं के टाइम पे भी अपनी खेती करते थे और अंग्रेजों के टाइम पे भी अपनी खेती करते थे। फिर किसानों के ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि इन्होंने विद्रोह कर दिया, इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। क्यों, इनको क्या परेशानी हुई, क्यों, कुछ तो किया ही होगा अंग्रेजों ने भी, इस वजह से उन्होंने क्या किया, किसान आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का संग्राम। 1857 की क्रांति क्यों हुई, ऐसी वही सेम बात है कि इसमें क्या ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि लोग यहाँ के लोगों ने 1857 की क्रांति कर दी। 1857 की क्रांति के अपन कारण पढ़ेंगे क्योंकि, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में किन किन ने भाग लिया, महिलाओं ने, बच्चों ने, किन किन कौन से राजनेता हुए यहाँ पे, किन राजाओं ने साथ दिया यहाँ के जनता का, किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया और क्या हुआ इसमें, किस किस बारे में अपन सब पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर सफलता के भी पढ़ेंगे क्या क्या चांस थे, और विफल होने के भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या ऐसी गलतियां हुई, क्या क्या त्रुटियां रही या फिर क्या क्या कमियां रही जिसकी वजह से यह असफल हो गया या फिर यह सफल हो गया। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इसके पश्चात है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्ति। स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किन किन का रहा, कौन से ऐसे व्यक्ति हुए अपने यहाँ पे, कौन कौन से ऐसे महान योद्धा हुए जिनका स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा योगदान थे, किन लोगों ने नीतियां बनाई, किन लोगों ने प्रशासन को संभाला उस टाइम पे, किन लोगों ने योगदान दिया, किन लोगों ने लोगों का समूह बनाया। क्योंकि होता है ना, कोई से भी युद्ध हो या फिर कोई सा भी स्वतंत्रता संग्राम हो, उसमें क्या एकजुटता जरूरी है। तो किसने क्या किया, किसने मोटिवेशनल लाइनें बोली और किन्होंने उनके ऊपर उत्साह भरने का काम किया उनके अंदर, ये सब कुछ अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके पश्चात है प्रजामंडल आंदोलन। यहाँ की प्रजाओं ने ऐसा क्या सहन किया कि उन्होंने क्या किया, प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्या उनको क्या कमी रह गई उनमें ऐसी उनके जीवन यापन में, या फिर यही है कि अंग्रेजों ने उनकी जीवन यापन शैली में कौन सा ऐसा दखल अंदाज कर दिया कि उन्होंने क्या किया, प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे। आप बेफिक्र रहिए। जो मैं इतिहास पढ़ाऊंगी वो बस पढ़ाऊंगी नहीं, आपको उसमें इतिहास में सब कुछ जीना सीखेंगे अपन। उसके पश्चात में ये रियासतों के शासक एवं संस्थापक, कौन से रियासत थे अपने यहाँ पे, वर्तमान में क्या है, जिले हैं। उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, रियासत हुआ करती थी। ठीक है, क्या हुआ करती थी, रियासत हुआ करती थी, जो अलग अलग नामों से जानी जाती थी। तो रियासत पढ़ेंगे और रियासत के संस्थापक पढ़ेंगे कि किस राजा ने इसकी स्थापना की, कौन सी रियासत में कौन से राजा हुआ करते थे, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले। और अपन फिर लास्ट में पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थान का एकीकरण और रियासतें।
संपूर्ण राजस्थान को एकजुट होने के लिए क्या करना पड़ा, अपन को एकीकरण करना पड़ा, क्योंकि पहले तो क्या था, रियासतों में बटी हुई थी। बूंदी रियासत अलग थी, मेवाड़ में अलग थी, कोटा में अलग थी, ये सब क्या था, अलग अलग था। तो जब अपना भारत स्वतंत्र हो गया तो राजस्थान के बारे में भी क्या करना प्रारंभ किया कि राजस्थान का एकीकरण करते हैं, और इसका नाम राजस्थान रख के और इसका एकीकरण किया। कौन सी रियासत मिली सबसे पहले किस राजा ने हस्ताक्षर किए राजस्थान में मिलने के लिए, जो राजा हस्ताक्षर करने के लिए राजी नहीं थे उनको कैसे मनाया, किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ये सब कुछ अपन किस में पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के एकीकरण में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके पश्चात अपन जो भी रहेगा अपने राजस्थान के बारे में, जो कुछ भी इन सब टॉपिकों में जो भी नहीं आया वो अपन किस में पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के इतिहास के विविध में पढ़ने वाले हैं। किस में पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के विविध में। यानी कि कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाए, कुछ ना छूटे, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ईमानदारी से रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना परिचय, राजस्थान का परिचय। ठीक है, ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी आपकी, आप बेफिक्र रहिए ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप बस प्रैक्टिस करते रहे और पेपर का एग्जाम फाइट करते रहे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, राजस्थान के इतिहास को जीना सीखेंगे, जैसे अपन छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहती हूँ, जीने में और सीखने में क्या फर्क होता है। अपन जो कोई होता है कि अपन सीखते हैं, और कोई क्या होता है, अपन रटते हैं। तो अपन को रटना नहीं है, अपन को वो चीजें सीखनी है। मैं पूरी कोशिश रहेगी कि अपन चीजों को सीखे, ना कि रटे। अब रटने में और सीखने में क्या फर्क होता है, चलो मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। अपन छोटे बच्चे होते हैं, तब से खाना खाए रहते हैं, अपने क्या है, प्रैक्टिस होगी अपनी। ठीक है, अपन उस चीज को रट नहीं रहे कि खाना कैसे खाना है, कि पहले तोड़ा अपन ने, फिर मुंह में गया, फिर उसको चबाया, ये अपन को ऑलरेडी पता हो गया अब कि अपन को कौन से स्टेप में क्या क्या करना है। ठीक है, अब जैसे भी अगर लाइट भी चली गई तो ऐसा तो है नहीं कि अपन वो मुंह की जगह अपन कान में दे देंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो वही है कि अपन को रटना नहीं है किसी भी चीज को, अपन को सीखना है, समझना है। रटी हुई चीजें अक्सर भूल जाते हैं, पर जो सीखी हुई चीजें रहती है, जो प्रैक्टिस की हुई चीजें रहती है, वो अपन भूलते नहीं है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन आज स्टार्ट करते हैं इतिहास का परिचय। तो मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगी, इतिहास के बारे में ही बताऊंगी। जो बच्चे पहले पढ़े हुए उनको शायद पता है, और जो नहीं पढ़े हुए हैं वो अब जान लेंगे। इतिहास क्या है, इतिहास अपन अपनी खुद की जीवन शैली से भी ले सकते हैं। पहले मैं आपको क्या करूंगी, पहले अपनी खुद की लाइफ से अपन बताते हैं कि इतिहास क्या है और इसको कैसे पढ़ना है। सबका जीवन का इतिहास हुआ रहता है। जैसे कोई 20 साल का हो गया तो उसका 20 साल का पूरा इतिहास है, या फिर अतीत है। उसके बाद में कोई 25 साल का हो गया तो उसका पूरे 25 साल का अतीत या फिर क्या है, इतिहास है। ठीक है, इतिहास है और अतीत है, सबका हुआ रहता है। ठीक है, अब जैसे भी कोई, मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे भी कोई दो लोग हैं, एक मैं मान लेती हूँ और कोई एक और है, तो मैंने जितना भी जीवन जिया है मेरा, उसकी क्या है, मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई कॉपी पेन लेके लिखूं। तो बस मुझे मेरी यादें हैं कि हाँ मैंने ये जीवन जिया है, ये जीवन जिया है और ये जीवन जिया है। अब यहीं पे कोई दूसरा इंसान मान लेते हैं, वो क्या करता है, नोटबुक लेके अपनी डेली की डेली अपनी जो भी दिनचर्या रही है, उसके जीवन में जो भी घटना घटी है वो उसको लिखता है वो। ठीक है, तो हो गया अतीत और इतिहास। ठीक है, तो मैं आपको अतीत और इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी दे देती हूँ। इतिहास और अतीत, इतिहास और ये दूसरा हो जाएगा अतीत। ठीक है, मैंने जैसे आपको अभी एग्जांपल दिया कि दो लोग हैं, कितने हैं, दो लोग हैं, एक तो कोई और लोग है, कोई भी एक है और एक मैं हूँ। ठीक है, तो वो दूसरा वाला इंसान क्या करता है, अपनी जो भी दिनचर्या है उसको क्या करता है, एक कॉपी लेके और उसको लिखता है। तो उसको पता है कि अगर उनसे कभी भी पूछ ले कि इस डेट को, इस वर्ष को क्या हुआ था आपके जीवन में, तो वो बता सकता है, यानी कि उसके जीवन के उसके पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। और कोई आके मुझसे पूछता है कि इस दिन क्या हुआ था, इस डेट को क्या हुआ था, तो मैं बस स्टोरी सुना सकती हूँ, मैं उसको लिखित रूप में कोई साक्ष्य दिखा नहीं सकती कि मेरे साथ ये हुआ था। ठीक है, तो वही दोनों चीजें यहाँ पर आ जाती है। इतिहास का मतलब है कि यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, जिसका इतिहास में क्या होता है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, इतिहास बोलते हैं। और अतीत में क्या है, अतीत भी इतिहास का ही भाग है, बस इसमें क्या है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता।
ये हो गया अतीत और इतिहास में फर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतिहास का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहास का अध्ययन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे मैंने अपनी जीवन शैली से ही बताया, अपन लिखेंगे तो क्या करेंगे, दिनचर्या के हिसाब से लिखेंगे ना। जैसे सोमवार को लिखा, फिर मंगलवार को लिखा, फिर बुधवार को लिखा, उस हिसाब से लिखेंगे। तो किसी को स्टोरी सुननी होगी या फिर वो साक्ष्य देखने होंगे तो वो भी ऐसे ही देखेंगे कि सोमवार का देख लिया, मंगलवार का देख लिया, बुधवार का देख लिया। उसी प्रकार क्या है, इतिहास में है। जैसे अपने राजाओं का इतिहास अपन पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कौन से सन में राजा हुआ, फिर उसके बाद में दूसरा राजा कौन सा हुआ, फिर उसके बाद में तीसरा राजा कौन सा हुआ। कोशिश ये रहती है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़े। ठीक है, तो उसी का क्या नाम है, इतिहास। इतिहास को अपन किस प्रकार से पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इतिहास का परिचय मैंने दे ही दिया आपको, इतिहास में क्या है, इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास के बारे में अपन क्या क्या पढ़ने वाले। और इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि इसमें हर चीज की स्टोरियां सुना सुना के पढ़ाया जाता है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ताकि आप कोई चीज भूल भी जाए तो स्टोरियों को, एक्चुअली कोई बहुत रेयर कंडीशन होता है कि भूल सकता है, बाकी माइंड में चलती रहती है, माइंड में क्लिक हुई रहती है। ठीक है, तो आज से अपन क्या करेंगे, इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास को अपन जिएंगे ना कि पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं आगे इतिहास के बारे में। इतिहास, इतिहास शब्द आप पूछोगे मैम इतिहास का आपने बता दिया कि इतिहास का परिचय भी बता दिया, बट मैम आपने ये नहीं बताया कि इतिहास शब्द आया कहाँ से है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मैं आपको बता देती हूँ इतिहास क्या है ना। इतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या है, इतिहास के बारे में अलग बता दिया और अतीत के बारे में मैंने आपको अलग बता दिया। इसके पश्चात अपन चलते हैं आगे। इतिहास, इतिहास क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। मेरी कोशिश ये रहेगी बच्चों, या फिर आप मेरे से जो भी इनमें बड़े हो, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको क्लास में ही थोड़ा बहुत याद करवा दूं। 100% करवाने की कोशिश करूंगी, बट फिर भी आपको जितना याद होता है मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो इतिहास शब्द, इतिहास शब्द किससे बना है, हिस्ट्री शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से बना है। और इस हिस्ट्री शब्द का मतलब क्या है, जुड़ना या फिर बुनना। यानी कि अपन जैसे स्वेटर बुनते हैं, कैसे बुनते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद में वो संपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार इतिहास का भी है कि अपन क्या उसको जोड़ के या फिर बुन बुन के अपन इतिहास को पढ़ेंगे तो उसका अलग ही मजा होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना या फिर बुनना। क्या हो जाएगा, जोड़ना या फिर बुनना। ये इसमें आ गया। क्या है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से मानी जाती है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जुड़ना या फिर बुनना होता है। और मैंने आपको बता ही दिया अभी, ये इतिहास के बारे में बता दिया मैंने आपको, अतीत के बारे में भी बता दिया। इतिहास क्या है, ऐसी घटनाएं जिनका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो। क्या हो, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो। और अतीत क्या हो जाता है, ऐसी घटनाएं जिनका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो। ठीक है, ये इसमें क्या है, साक्ष्य उपलब्ध हो, और इसमें क्या है, साक्ष्य उपलब्ध ना हो, है ना। अतीत भी इतिहास ही है, बट वही है कि उसमें कोई प्रूफ नहीं है कि क्या है, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इतिहास। भारत का भी इतिहास है और राजस्थान का भी इतिहास है। अपन को पढ़ना किसका है, राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, तो दो तरीके के इतिहास हो गए अपने, भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास। आप बोलोगे कि मैम आपने इतिहास के बारे में तो बता दिया, पर ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था, राजस्थान में इसकी प्रारंभता कहाँ से मानी जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, भारत का जो इतिहास का प्रारंभ माना जाता है वो सभ्यता काल से माना जाता है, जहाँ पे उनकी खोज हुई थी, सभ्यता के उनके अवशेष मिले थे, वहां से किसका माना जाता है, भारत के इतिहास का माना जाता है स्टार्टिंग। ठीक है, अपने राजस्थान का इतिहास कहाँ से माना जाता है, राजपूत काल से माना जाता है, क्योंकि अपने पहले यहाँ पर क्या थे, राजपूत ही राजपूत रहा करते थे, महान योद्धा रहा करते थे। ठीक है, तो कहाँ से माना जाता है, अपने राजपूत काल से माना जाता है। और इनकी क्या है, 7वीं सदी के मध्य से माना जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम, जैसे मैं राजा पढ़ाऊंगी तो आप बोलोगे मैम ये तो 6वीं शताब्दी से स्टार्ट हो गए और आपने तो गलत पढ़ा दिया, 7वीं शताब्दी से बता दिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो भी बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। ये है 6वीं शताब्दी से स्टार्टिंग हो जाता है, परंतु अपन जैसे फैमिली में कोई 5 मेंबर है, ठीक है, 2 मम्मी पापा है, 3 बहन भाई है, तीनों से समान लगाव होता है बच्चों मम्मी पापा को। परंतु क्या, जो बच्चा आगे बढ़ता है, जो उपलब्धियां हासिल करता है,
उसी को याद रखेंगे, बाकी तो सब ना भले लगाओ तीनों से, बट के ज्यादा जो आसपास के लोग हैं वो किसको याद रखेंगे, उसी को याद रखेंगे जिसने ज्यादा उपलब्धियां हासिल की है। इसी प्रकार क्या है अपने राजपूत राजाओं का है। ये स्टार्टिंग तो 6ठी शताब्दी से हो गया था, परंतु जो ये फला फूला है, इसने जो स्वर्णिम काल प्राप्त किया है, जहां से ये फला फूला है वो कहाँ से, ये 7वीं शताब्दी से ये फला फूला है। कहाँ से फला फूला है, ये 7वीं शताब्दी से अपना फला फूला है। इस वजह से क्या बोलते हैं, राजपूत काल से इसका स्टार्टिंग मानी जाती है। और ये फला फूला कहाँ से है, ये 7वीं शताब्दी से फूला है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके पश्चात ये मैंने आपको बता दिया, कहाँ बता दिया, जन्म कहाँ से हुआ है, भारत के इतिहास का जन्म कहाँ से हुआ है, ये सभ्यता काल से इसका जन्म माना जाता है। इसके पश्चात राजस्थान के इतिहास का कहाँ से माना जाता है, ये राजपूत काल से माना जाता है, 7वीं शताब्दी से माना जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि ये 7वीं शताब्दी से क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो राजा जो फले फूले थे, जिन्होंने स्वर्णिम युग प्राप्त किया था, जब से राजाओं को जाना जाता है, राजस्थान के राजाओं को जाना जाता है, वो कहाँ से जाना जाता है, 7वीं सदी के मध्य से जाना जाता है। इसके पश्चात आगे बताती हूँ मैं आपको राजस्थान के इतिहास का, राजस्थान इतिहास के बारे में, कि राजस्थान इतिहास कहाँ से फला फूला, राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, तो किसका रहा, कर्नल जेम्स टोड का अपने इतिहास रहा है। इनको राजस्थान के इतिहास का जनक बोला जाता है। और इतिहास के जनक इनको ऐसे ही नहीं बोला जाता, क्योंकि ये क्या है, इंग्लैंड से आए थे, और फिर भी अपन इनको अपने राजस्थान का जनक बोल रहे हैं। कि अपने राजस्थान का जनक क्यों कहा जाता है, इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। राजस्थान के इतिहास में इनकी वजह से अपन ये सारा इतिहास पढ़ पा रहे हैं। तो राजस्थान के इतिहास का जनक किसको बोला जाता है, कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है। ठीक है, अब अपन क्या इनके बारे में पढ़ रहे, तो इनके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे। पहले क्या लेंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इतिहास का मतलब क्या होता है, हर चीजों को जोड़ जोड़ के बुन के पढ़ना। ठीक है, तो अपन किसकी बात करें, कर्नल जेम्स टोड की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कर्नल जेम्स टोड की बात करें। तो कर्नल जेम्स टोड को अपन यूं ही थोड़ी ना छोड़ेंगे, इनके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे, जिससे अपन को क्या माइंड में क्लियर हो जाए कि इनको राजस्थान का जनक बोल रहे, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनको कहाँ पे ये रहने वाले थे, कब ये भारत आए, कब ये राजस्थान में आए। ठीक है, तो इनके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी अपन लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, 1782 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1782 ईस्वी में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब अपन बोलेंगे इंग्लैंड में हुआ था मैम, तो ये इंग्लैंड में हुए थे मैम, तो ये भारत कब आए और भारत में सबसे पहले कहाँ पर आए। ठीक है, तो इनका जन्म तो बता ही दिया मैंने आपको, कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और ये भारत कब आए थे, 1798-99 में, यानी कि मात्र 17-18 वर्ष की आयु में ये कहाँ पर आ गए थे, भारत में आ गए थे। सबसे पहले कहाँ पे आए थे ये, भारत में बंगाल में आए थे। ठीक है, अब अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो अपन ने भारत का तो जान लिया कि ये कहाँ पर आए थे। अपन को जानना क्या है कि ये राजस्थान में कहाँ पर आए थे, सबसे पहले कहाँ पर आए थे, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सबसे पहले आए थे। ठीक है, कहाँ पर आए थे, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे 1806 ईस्वी में। ठीक है, कब आए थे, 1806 ईस्वी में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। उसके पश्चात इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इनको यहाँ पर आने के पश्चात में इनको कर्नल की उपाधि प्राप्त हुई। इनका मूल नाम क्या था, जेम्स टोड था। ठीक है, इनको राजस्थान में आने के बाद में क्या मिली है, कर्नल की उपाधि मिली है। इसके पश्चात यहाँ पर आने के बाद ही इनको पीए के रूप में नियुक्त किया जाता है, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इनको दी जाती है, यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, ये यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद अपने राजस्थान के इतिहास के बारे में, राजस्थान के इतिहास कैसे फला फूला, ये इनकी संपूर्ण जानकारी ये बताते। इसके पश्चात में क्या होता है, इनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये क्या है, वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। और वहां पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको वापस इसमें इनको डिटेल से बता देती हूँ बोर्ड पे। ठीक है, अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, कर्नल जेम्स टोड के बारे में अपन
पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन जो शब्द लेंगे उसको अपनी कोशिश रहेगी कि वो अपन पूरा पूरा एनालिसिस करें और वो अपन को अच्छे से पूरा का पूरा समझ में आए। तो अपन ने क्या लिए, कर्नल जेम्स टोड लिए। इनको क्या बोला जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक बोला जाता है या फिर इनको पितामह बोला जाता है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 1782 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, उसके पश्चात में अपन जानेंगे कि ये भारत में सबसे पहले कहाँ पर आए थे, बंगाल में ये भारत में आए थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी कि पहले आपको समझाया जाए, उसके बाद में जो भी आपके नोट्स वगैरह है उसके माध्यम से मैं आपको समझा दूं। ठीक है, और ये जितने भी मैं आपको समझा रही हूँ आपको सब PDF के रूप में सब कुछ अवेलेबल होगा, सब कुछ मिलेगा, आप हैंड राइटिंग नोट्स बना सकते हैं इनके। उसके पश्चात अपन देखते हैं 1806 ईस्वी में ये कहाँ पर आए थे, मांडलगढ़ अपने भीलवाड़ा में। सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पर आए थे, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। उसके पश्चात 1813 ईस्वी में इनको कर्नल की उपाधि मिली। कब मिली, 1813 ईस्वी में इनको क्या है, कर्नल की उपाधि मिलती है। उसके पश्चात क्या है, 1817 1818 में ये कहाँ पर PA के रूप में नियुक्त हुए थे, राजपूताना के PA के रूप में ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, उसके पश्चात 1822 ईस्वी में ये पुनः इंग्लैंड लौट गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये डबल बार बताने का अर्थ यही है कि मैंने आपको स्टोरी भी सुना दी, इनके बारे में बता भी दिया और इनके बारे में वापस नोट्स के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी मेहनत, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, आई होप आप भी उतनी ही मेहनत करोगे पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पुनः इंग्लैंड लौट जाते और 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहाँ कितनी वर्ष, कब इनकी मृत्यु हो जाती है, 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनको क्या है, कर्नल की उपाधि से कर्नल जेम्स टोड बोला जाता है और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से बोला जाता है। इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से क्यों जाना जाता है, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कहीं पर भी जाते थे तो वो घोड़े पर सवार होकर सब जगह जाते थे और ये ठहरा अपना राजस्थान, तो उनकी आवभगत करना, तो मेहमानों की आवभगत करना तो क्या है, अपने खून खून में रंगा हुआ है। ठीक है, तो इनको जहां पर भी जाते थे ये घोड़े पर बैठकर जाते थे। राजस्थान की महिलाएं इनको तिलक लगाकर इनका स्वागत करती थी, यहाँ के पुरुष महिलाएं, और इनको उन्हीं महिलाएं इनको क्या बोलती थी, घोड़े वाले बाबा के नाम से बोलती थी। ये कहीं पर भी दिखे तो बोलते थे देखो घोड़े वाले बाबा आ गए, इस वजह से ये क्या है, घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो ये लास्ट वाली बात ये है कि इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अपन वही मैंने जैसा आपको बताया कि अपन क्या एक एक शब्द ढूंढ ढूंढ के सारा पढ़ने वाले हैं। जैसे अपन ने क्या है, बाबा की बात कर ली, किसकी बात कर ली, बाबा की बात कर ली, तो अपन जितना भी एनालिसिस करेंगे तो इसमें राजस्थान में ये बाबा शब्द के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक भी चीज अपन छोड़ने वाले नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया कि घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है, तो उसके पश्चात क्या है, अपन ये बता देंगे कि बाबाओं के बारे में अपन सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो अपन आगे चलते हैं, इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो एक तो हो गया कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। दूसरे वाले बाबा अपन बोलेंगे जोहड़ वाले बाबा। किसके बोलेंगे, जोहड़ वाले बाबा के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेते हैं। जोहड़ वाले बाबा बोला जाता है राजेंद्र सिंह को। किनको बोला जाता है, राजेंद्र सिंह को, या फिर इनको क्या बोला जाता है, वाटरमैन, जोहड़। अब अपन ने वापस वही शब्द बोल लिया, जोहड़। किनको बोला जाता है, राजेंद्र सिंह को, राजेंद्र सिंह, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ आ जाएगा अभी। किनको बोला जाता है, राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। ठीक है, किनको बोला जाता है, राजेंद्र सिंह को बोला जाता है, और इनको क्या बोला जाता है, वाटरमैन भी बोला जाता है। तो ये बात क्लियर हो जाती है अपनी। अब अपन एक भी शब्द को छोड़ने वाले नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया अपन एनालिसिस करेंगे हर शब्द का। तो ये जोहड़ का मतलब क्या होता है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। जोहड़ का मतलब होता है कच्चे कुएं। क्या होता है जोहड़ का मतलब, कच्चे कुएं होता है जोहड़ का मतलब, जो शेखावाटी और चूरू में स्पेशली वहां पर थे जोहड़। तो अपन ये बोलेंगे कि इनको ही क्यों बोला जाता है जोहड़ वाले बाबा, इनको जोहड़ वाले बाबा इसलिए बोला जाता है जो पहली बार जो कच्चे कुएं खुदवाने का श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है अपने शेखावाटी क्षेत्र में, ताकि वहां के लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जा सके। इसलिए इन्होंने क्या किया था, कच्चे कुओं का निर्माण करवाया था, और उन कच्चे कुओं को क्या बोला जाता है, जोहड़ बोला जाता है। ठीक है, ये अपने हो गए जोहड़ वाले बाबा।
जोहड़ वाले बाबा हो गए। उसके पश्चात में अपन दूसरे वाले ये यहाँ से अपने हो गया। अब जोहड़ का नाम ले दिया है अपन ने, तो जोहड़ के बारे में भी अपन देखेंगे। जोहड़ के बारे में भी अपन देखेंगे, ठीक है। ये जोहड़, ठीक है। तो जोहड़ हो गया। अब एक और जोहड़ है कि ये सेठानी का जोहड़। किसका जोहड़? सेठानी का जोहड़। सेठानी का जोहड़ कहाँ पर है? चूरू में है। कहाँ पर है? उसको कच्चे कुएं, जो चूरू में जो कच्चा कुआं है उसको किस नाम से जाना जाता है? सेठानी के जोहड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सेठानी के जोहड़ के नाम से जाना जाता है, जो चूरू में है, ठीक है। अपन ने जोहड़ की भी पूरी बात कर ली। आपसे बोला था कि हर एक चीज को एनालिसिस किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। अपन इतिहास को क्या है? जिएंगे, ठीक है। क्या करना है अपन को? इतिहास को जीना है, ना कि अपन को रटना है। हर एक चीज समझनी है। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से जो भी है वो समझाया जाए, ठीक है। अब अपन आगे बात कर रहे हैं रेल वाले बाबा। किस बारे में बात कर रहे हैं? रेल वाले बाबा। रेल वाले बाबा इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि राजस्थान में जो सबसे पहले रेल लाने का श्रेय जाता है वो किनको जाता है? इन्हीं को जाता है, रेल वाले बाबा को। रेल वाले बाबा कौन है? किशनलाल सोनी रेल वाले बाबा है, ठीक है। इसके पश्चात है शक्कर वाले बाबा। क्या है? शक्कर वाले बाबा। वो कौन हो जाएंगे? नरहर पीर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नरहर पीर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नरहर वाले बाबा। लगता है पीडीएफ गायब होगी, कोई बात नहीं, अपन आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है? नरहर वाले बाबा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कोई ना, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके पश्चात अपन देखते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय या फिर चतुर्भुजाकार है। कैसी है राजस्थान की स्थिति? ये विषम कोणीय या फिर चतुर्भुजाकार है। और ये मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ये किन्होंने बताया था? टी.एच. हेंडले, जो महान क्या है? साहित्यकार, इतिहासकार है। उन्होंने क्या बताई थी कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय या फिर चतुर्भुजाकार है। कैसी है? या फिर चतुर्भुजाकार है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ही इतना समझ लिया। इसके पश्चात मैं आपको थोड़ा बहुत वापस इतिहास के बारे में इतना बता देती हूँ। इसके पश्चात अपन कंटिन्यू करते हैं कल से क्लास को, ठीक है। तो जितना भी बताया, सबसे पहले क्या बताया, आज के वापस एनालिसिस करते हैं। क्या है, अपन ने क्या पढ़ा है आज? इतिहास के बारे में पढ़ा है। किसके इतिहास के बारे में पढ़ा है? राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अपन ने क्या किया? इतिहास शब्द का एनालिसिस कर लिया, सारा का सारा। इतिहास का मतलब क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये किस शब्द से बना है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। और ये प्राचीन सभ्यताएं, इतिहास के स्रोत ये है, इनके बारे में अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अपनी क्लास आराम से चलने वाली है, स्टडी जोन के माध्यम से आप कोर्स में ये सब पढ़ने वाले हैं। इसके पश्चात है उसके पश्चात में वो जो बताया था, इसके बाद वाला कोर्स वो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपन इसके पश्चात क्या है, कल से वापस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। इसके जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, नरहर पीर के बाद में अपन कल से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जितना भी आपको समझाया, आई होप समझ में आया होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। स्टडी जोन के माध्यम से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको समझ में आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।